लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, मेरी तारीफ हो,
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस हफ्ते का पहला दिन फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी है, मनुष्य के जीवन को बदलता है। हालेलुया। बीते समय में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है, जिंदा रखा है। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी महाकरुणा और उसकी आशीष के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन पर हम चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब तक प्रभु के पास जब आता है और वो पश्चाताप करके प्रभु के सम्मुख जब आता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक मनुष्य पश्चाताप नहीं करता है, अपने पापों का तौबा नहीं करता है, तो परमेश्वर के साथ हम कोई भी नाता, कोई भी संबंध हम रख नहीं सकते। मगर प्रभु यही चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक भाई और बहन प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन सके और उस प्रार्थना का जवाब वो दे सके। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है। क्योंकि जिसके मन शुद्ध हैं, जिनके हृदय पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, वो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को और दुआओं को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम जब तक मनुष्य प्रभु के पास आकर के अपने जीवन को पूरी तरह से संपूर्ण रीति से समर्पित नहीं करता है, जब तक हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर का सृजा हुआ जीव है। उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने सदृश में बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करे, प्रभु के संग चले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नज़रों के सम्मुख पापी हैं। क्यों? क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं। हालेलुया। और जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख जब आकर के हम अपने पाप को इकरार नहीं करते हैं, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। यही कारण है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है पुकार कर प्रचार कर रहा था। हालेलुया। जब हम लूका की इंजील उसका 3 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और जब हन्ना, उसके दूसरी आयत से, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वे यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। यूहन्ना जो जकरिया का पुत्र है, वो जंगल में आकर प्रचार करने लगा मन फिराव। क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। और वो क्या कहता है? और वे यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव और बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएंगी और हर पहाड़ और टीले नीचे किए जाएंगे, और जो टेढ़े और सीधे और जो ऊंचे और नीचे हैं वे चौरस मार्ग बनेंगे, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और जो भीड़ की भीड़ उस बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, उसने वे कहता है, और उसने उन लोगों को, जब भीड़ की भीड़ निकल के जब आ रही थी बपतिस्मा लेने के लिए, तो कहता है, शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्योंकि बड़े अधिकार और बड़े सामर्थ्य से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है प्रचार कर रहा था कि हर टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे, हर एक ऊंचे नीचे रास्ते समतल किए जाएंगे, और हर एक टीले नीचे किए जाएंगे, क्योंकि राजा आ रहा है। हालेलुया। हमारा प्रभु और आपका प्रभु इस जगत में आने वाला है, अपने लोग को ले जाने के लिए आने वाला है। यहाँ पे हम देखते यूहन्ना
मार्ग को सुधार रहा है, मार्ग को तैयार कर रहा है। आज हम सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हर एक इवांजलिस्ट, हर एक प्रचारक, हर एक प्रभु के दास दासियाँ परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप मार्ग को सुधार सके, अपने हर रास्तों को सीधा कर सके। क्योंकि परमेश्वर, अगर हमारा मार्ग सीधा नहीं है, हमारा मार्ग समतल नहीं है, हमारा मार्ग अगर ऊंचा नीचा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। इसलिए यूहन्ना कहता है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हालेलुया। जब आगे हम देखते हैं, लिखा है, सो मन फिराने की योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ में धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वे काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज तक हम परमेश्वर की अनुग्रह और प्रभु की दया हम पर हो रही थी और हम जैसे मर्जी हम चल रहे थे, मगर समय आ गया है कि मन फिराने का आ गया है, हम पश्चाताप करने का समय आ गया है, हम अपने मार्ग को सुधारने का समय आ गया है। हर एक चीज़ों को हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजा यीशु आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब आएगा, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, हमने पापों से तौबा नहीं किया है, तो परमेश्वर का न्याय हम पर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कुल्हाड़ी जो है पेड़ के जड़ में रखा है, अगर ये पेड़ फल नहीं लाता है तो उसे काट दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी समय से परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के मार्ग में आ जाएं, परमेश्वर के सम्मुख आके पश्चाताप करें। प्रभु का वचन कहता है, कुल्हाड़ी जो है पेड़ के जड़ में धरा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वे काटा और आग में झोंका जाएगा। और लोग उनसे पूछे, तो हम क्या करें? आज भी मनुष्य इस विषय को कहता है कि हम क्या करें। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, पर प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचन पढ़ें और प्रभु के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहें और हम कोई भी गुनाह ना करें, कोई पाप ना करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाएं। क्योंकि आज भी मनुष्य सवाल करता है कि हम ये तो कर रहे हैं, हम वो तो कर रहे हैं। जिस तरह से यूहन्ना की इंजील में भी हम देखते हैं, वो लोग कह रहे थे, उनसे कहा कि जो तुम्हारे लिए ठीक है, और वो कहता है कि और मालूम नहीं, वो कहता है बपतिस्मा देने वाला जब उन्हें इन सारी बातों को बता रहा था, तो कहते हैं, और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ता हो वे उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट दें, जिसके पास भोजन हो वे भी ऐसा ही करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, आज सवाल बहुत उठते हैं कि अब हम क्या करें, अब इतना तो कर रहे हैं, मगर प्रभु चाहता है, क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि परमेश्वर ये सारी बातें आपको और मुझसे क्यों कहता है? क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा है, अगर हमारे पास 2 कुर्ता है, अगर हमारे कपड़े हैं, भोजन है, तो हमें उसे बांट देना है। हालेलुया। हम उसे ना देते हुए या उस भोजन को खराब करते हुए या वो कुर्ता जिसके पास नहीं है उसको ना देते हुए अगर हम चलते हैं, तो प्रभु की व्यवस्था पे हम नहीं चल रहे। क्योंकि प्रभु चाहता है जब हम जाएंगे यहाँ से, जब परमेश्वर जब आएगा, जब प्रभु के लोग यहाँ से जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, कोई चीज़ लेके नहीं जाएंगे। पर इस संसार पर रहते हुए परमेश्वर का प्रेम हमें बांटना है, हमें परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाना है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? और कहता है, और मैसू लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? क्योंकि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हम क्या करें? गुरु से पूछने लगे। वो लोग भी डर कर मारे भाग कर आ गए और बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। हालेलुया।
बपतिस्मा किस लिए लेते मालूम है? बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, अगर हमने प्रभु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है और हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, तो हम रह जाएंगे। क्योंकि वचन ये कहता है, निकोदेमस से प्रभु कहता है, जब निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह के पास संध्या के समय आके कहने लगा, और सचमुच में तू प्रभु की ओर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार जो तू करता है, अगर प्रभु तेरे साथ नहीं है तो तू नहीं कर सकता है। मगर निकोदेमस की बातें प्रभु ने सुनकर उसे कोई भी तवज्जो नहीं दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू आत्मा और जल से नहीं जन्मेगा, स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि तू हो सकता है सनहैंड कोर्ट का सदस्य हो सकता है, तू यहूदियों का सरदार हो सकता है, पर प्रभु का वचन कहता है, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेगा तो स्वर्ग राज देख नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है, पापों की क्षमा के लिए उसे लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, लूका की इंजील 24 उसकी 47 में लिखा है, यरूशलेम से लेकर सारी जातियों पर मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। क्योंकि जब तक पाप रहेगा, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को पश्चाताप करना है, पापों की माफ़ी उसे मिलना बहुत ज़रूरी है, और प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग जब यूहन्ना का बपतिस्मा का प्रचार जब वो सुन रहे थे, उनका मन में वो बदलाव आया और वो पश्चाताप करने लगे, और वो दौड़कर यूहन्ना के पास आने लगे। और हम देखते हैं, और उसने उसे कहा, जो तेरे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। वहाँ पर एक सिपाही भी आया, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसको अपनी तनख्वाह मिलती है, उसे घूस लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्राइब लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम है काम करके देना। मगर तुम्हारी तनख्वाह से भी अधिक तुम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ये प्रभु के सम्मुख पाप है। हालेलुया। गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए रखा है, वो आशीषें प्रभु आपको देता है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति आया और कहता, सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतुष्ट रहना। जो कुछ तुम कमाते हैं उस पर संतुष्ट रहना है। क्योंकि कई बार मनुष्य झूठा साक्षी देकर, झूठा कर कर के पैसे कमाता है और अपने लिए और भी पैसे कमाता है। पर ये सब जो काम करने वाले हैं परमेश्वर के सम्मुख घृणित हैं। ऐसे तमाम लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहरते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चाई से न्याय करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई भी ऐसी कमी घटी या कोई भी ऐसे चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती है, हम रह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब तक लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उससे उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर तो वे आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती के बंधन खोल सकूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वे अपने खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। जब यहाँ पे प्रभु का वचन साफ ढंग से लिखा है, साफ ढंग से कहता है कि गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, परमेश्वर के पवित्र लोग को परमेश्वर एक तरफ खड़ा करेगा, और जो भूसी है उसे जला दिया जाएगा। क्योंकि आज भी अवसर है, आज भी मौका है, आज भी हम प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं और प्रभु के सम्मुख आकर पश्चाताप कर कर उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय देखते हैं संसार के अंदर, और कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे आंखों के सामने आ रही हैं। तब भी मनुष्य के मन में ये नहीं कि पश्चाताप करें,
कि अपने तौबा करें, बुराई को छोड़ें और प्रभु के सम्मुख भलाई करें और प्रभु की व्यवस्था में आकर परमेश्वर के रास्ते में चले। क्योंकि यूहन्ना यहाँ बपतिस्मा देने वाला पुकार करके जंगल में प्रचार कर रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े फरीसी यहूदी वो उनका वचन सुन रहे थे और ऐसे लोग जो है प्रभु के पास दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने प्राणों को बचाना चाहता है। देखिए यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका 19 से 28 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, क्योंकि लोग को हर एक को ये लगता है कि भैया ये ऐसा प्रचार कर रहा ताबड़तोड़, जो कि मनुष्य जो है और बड़े बड़े फरीसी सदूसी और बड़े जो ज्ञानवानी लोग थे उनके सम्मुख परमेश्वर के वचन को खुलेआम बहुत ही सामर्थ अधिकार से प्रचार करते। यहाँ तक कि उसने बोला, ए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। जब वो लोग आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, उनके मुंह को देखकर वो प्रचार कर रहा था, क्योंकि मन फिराने की योग्य फल लाना है, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हर एक जन मन फिराओ, तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, हालेलुया। कहता है कि हर एक जन मन फिराओ के लिए बपतिस्मा लीजिए। और वो सब आ रहे थे और वो लोग कहते कहीं ये मसीहा तो नहीं है, और वो कहते हैं, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीहा नहीं हूँ। तब उसने उसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। ये फरीसी की ओर से भेजा गए थे और उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यहाँ पे सवाल मनुष्य कर रहा था। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंधन में खोलने के योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैथनी में हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इसके जूती के बंधन खोलूँ, क्योंकि वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दिन बहुत ही नज़दीक आने वाला है, हालेलुया। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपको और मुझे मन फिराना ज़रूरी है, और हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ प्रभु के नज़रों के सम्मुख। क्योंकि आज मनुष्य अपने पापों को मानता नहीं है। आज मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलती का इकरार नहीं करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है। अगर हम अपनी गलती को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति ये जानना ज़रूरी है कि वो पापी है परमेश्वर के नज़रों के सम्मुख, और उसे प्रभु से माफ़ी मांगना है। जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के सम्मुख ये जाना कि मैं पापी हूँ। हालांकि वो इस्राएल का राजा था, मगर उसने कुछ ऐसे पाप किए जो वो सोचता है कि मैं राजा हूँ और कोई इसको जान नहीं सकता है। पर परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, हमारा लेटना भली भांति जानता है, चलना फिरना जानता है, यहाँ तक कि जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हमारे मुंह में, वो भी जानता है। देखिए दाऊद प्रभु का सम्मुख क्या कहता है, 51 भजन संहिता उसका 3-4 में कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में
निष्कलंक ठहरा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता है कि जो पाप मैंने किया है परमेश्वर के विरुद्ध में किया है और प्रभु की दृष्टि में बुरा किया है। और देखिए दाऊद ने प्रभु के सम्मुख आकर के अपने पापों का इकरार किया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। कभी आप ये ना सोचें, मगर प्रभु यही चाहता है हर एक व्यक्ति अपने पापों को मान ले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को माफ़ करता है, क्षमा करता है और चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि ये गहरा एक अफसोस है, क्योंकि हमने जो पाप किया है और हम उस पाप में बने हुए हैं। दिन प्रतिदिन हम रीति रिवाज के अनुसार हम अपनी बाइबल उठाते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, मगर ये एक बहुत बड़ा अफसोस की बात है जो गहराई से जो हमारे ये जो पाप हमारे जीवन में समाया हुआ है। क्योंकि कई मसीह जीवन ऐसे ही चल रहा है, मसीह का नाम है, हम बाइबल हमारे पास है, हम क्रिश्चियन हैं, मसीह कहलाते हैं, मगर हम पाप में ही बने हुए हैं, उसी में रोटेट होते जा रहे हैं। मगर प्रभु का समय आ गया है। हालेलुया। पश्चाताप करना ज़रूरी है। आप बोले मैं 25 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप पाप में ही बने हैं तो परमेश्वर के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। हालेलुया। बेहतर है कि घुटने टेके पश्चाताप करें। हालेलुया। हर बुराई को छोड़ें और अपना जीवन प्रभु को दे दें। क्योंकि जब दाऊद बादशाह को मालूम चला कि उसके पाप प्रभु के नज़रों के सामने है और उसने ये बात को मान लिया कि मैं पापी हूँ, और उसने बोला प्रभु एक नई आत्मा नए सिरे से मेरे जीवन में उत्पन्न कर। वो कहता मुझे जुफा से शुद्ध कर। हर एक चीज़ पुराने नियम में शुद्ध करने की विधि थी, हर चीज़ से वो कहता मुझे शुद्ध कर दे, पाक कर दे, पवित्र कर दे। प्रभु यही चाहता है। आपका जीवन बहुत ही कीमती है। हालेलुया। और प्रभु ने इसको कीमत अदा करी है। आप किसी तरह उसे बर्बाद ना करें। आप अपना घुटना टेकिए और प्रभु से माफ़ी मांगिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कुरिन्थियों की पत्री में जितने भी हथियार हैं, आत्मिक हथियार हैं, ये आपके लिए हैं। जब ये हथियार तभी आप चला पाएंगे जब आप घुटने टेक के पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। क्योंकि समय नहीं रह गया है कि अब आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। उससे पहले प्रभु के राज में बहुत सारी आत्माओं को जीत सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना, पर प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। एक बहुत अफसोस की बात है, एक ही बहुत गहराई की बात है, जो कि पाप में इंसान अभी भी रोटेट होता ही जा रहा है। पर लोग के सामने वो दिखाता है मैं मसीह हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, मगर वो उसी में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और उसमें से बाहर निकलना है। हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन हमारे लिए दिया है, उसने हमारे लिए लहू बहाया है। देखिए कितना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए आपके लिए किया है। हालेलुया। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 10 और 11 आयत को जो पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 10 और 11, क्योंकि परमेश्वर भक्त का शोक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखिए प्रभु का वचन बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु के दास दासियाँ अगर बैकस्लाइड हो जाते हैं, उन्हें मालूम है उन्होंने क्या गलती किया है। कुछ संसार की अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा है मनुष्य छोड़ना चाहता मगर छोड़ नहीं पाता है, मगर परमेश्वर का वचन ऐसा शौक उत्पन्न करता है। और वो कहता है क्योंकि परमेश्वर भक्त का शौक ऐसा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इस बात से कि तुम्हारा परमेश्वर भक्त का शोक हुआ, उसमें कितने उत्साह है और प्रति उत्तर और रिस्क और भय और लालसा और धुन और दंड के देने का विचार उत्पन्न हुआ है। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया है कि तुम इस बात में निर्दोष हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर
एक आत्मिक शौक होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लिए भक्ति का एक शौक होना है, वो पछतावा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो कर रहे हैं प्रभु के वचन के आधार पर आप बोल सकते हो प्रभु ये मैं गलत कर रहा हूँ, और परमेश्वर के सम्मुख माफ़ी मांगना है और अपने जीवन को प्रभु को सौंपना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति ये समझना है कि मैं पापी हूँ प्रभु के नज़रों के सामने, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है, पर हम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आकर प्रभु से माफ़ी मांगना है, पश्चाताप करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और आप परमेश्वर में जय प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि ये पछतावा जो है परमेश्वर की आज्ञा है आप सबके लिए, क्योंकि हम सबको क्या करना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये आपसे मुझसे चाहता है कि हम और आप क्या करें, पश्चाताप करें। हालेलुया। हम जब दूसरे पत्रस पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 3:9 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। कई बार लोगों ने मुझसे सवाल किया है, पास्टर जी आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, हम तो कब से सुन रहे हैं, मगर परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार करता है, क्योंकि उसके प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं है जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर आप पाप में ही बने रहेंगे तो अचानक प्रभु आ जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो चोर की तरह आने वाला है। हमें पता नहीं चलता कब चोर से लगाता है, हमारा प्रभु ऐसे आने वाला है। हो सकता सुबह आ जाए, हो सकता दोपहर को आ जाए या सांझ को आ जाए, हमें नहीं मालूम है, मगर प्रभु कहता है प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के सम्मुख तैयार रहो। हालेलुया। क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा जैसे देर लोग समझते हैं, और प्रभु आपके लिए इंतज़ार करता है कि आप पश्चाताप करो। देखिए, अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो आप रह जाएंगे। आप कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप पाप में बने हैं तो आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें अवसर देता है, मौका देता है कि हम अपने पापों से तौबा करें। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमें हर एक को आज्ञा देता है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें। ये परमेश्वर हम सबसे चाहता है। परमेश्वर की मनसा यही है, परमेश्वर के मन में यही विचार है। जब हम प्रेरितों काम 17 आयत पढ़ते हैं, उसकी 30 आयत को जब पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अज्ञानता के समय में जब हम परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे और परमेश्वर समयों से आनाकानी कर कर अब तक हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है कि हमें मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आशीषों को हासिल नहीं कर सकते। आज कई लोग सोचते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, परमेश्वर मुझे ये वरदान क्यों नहीं मिल रहा है। पापों के कारण हमें पश्चाताप करना है, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपना है और बोलना प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरी आत्मा के वरदान मेरे जीवन में काम करे, और परमेश्वर के सम्मुख आप पूरी तरह तैयार होकर आइए और परमेश्वर वरदानों से आपको भर देगा, आशीषों से भर देगा। मगर परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रेरितों काम 26 अध्याय उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को जब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाते रहे, क्योंकि प्रेरित लोग जहाँ जहाँ जाते थे परमेश्वर के वचनों को समझाते थे। और पहले दमिश्क में, वो उस नगर में और यरूशलेम में रहने वाले जितने यहूदी और सारे और अन्य जाति
को समझाते रहे कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराने के योग्य काम करो। हर जगह सुसमाचार के द्वारा यही बोला जाता है, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर के योग्य वो ऐसा काम करो, ऐसा फल लाओ कि परमेश्वर हमें माफ़ कर सके। आज भी यही प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करें। हालेलुया। इज़केल की नबी 18 उसकी 31 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो। इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो? इस्राएल का घराना मतलब परमेश्वर के लोग हो, इस्राएल लोग हो। आज हम दूसरे इस्राएल हैं। आज हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो कहता है क्यों मरो? क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे और हम सोचेंगे हम प्रभु जब आएगा हम सीधे उठा लिए जाएंगे, आप गलत फहमी में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस्राएल लोग को कहता है, अपने अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपने मन और अपनी आत्मा को बदल डालो। इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो? हमें अपनी आत्मा बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है, हर एक पापों से गुनाहों से मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। योएल की पुस्तक 2:12 में लिखा है, कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु के पास आना मतलब ऐसे नहीं आकर के हमने अटेंड कर लिया, बोल दीजिए हाँ हम तो अटेंड कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे मन से प्रभु के पास आना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। परमेश्वर ही केवल आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर सकता है। हालेलुया। प्रेरितों काम 3 उसकी 19 आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। हालेलुया। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में पाप गुनाह के कारण वो कोई भी काम करता सफलता नहीं मिलती है, उसके परिवार में आशीषें नहीं होती है, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर के दास से कहता है कि मेरे घर पे आशीषें नहीं हो रही है, मेरा बच्चा जवान खड़ा बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं है, उसकी शादियां नहीं होती है। कारण क्या है? पाप का कारण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु अपनी आशीष को उतारना चाहता है, और जब तक पाप बना हुआ है ना तो चंगाई मिल सकती है, ना आपके जीवन में आशीषें आ सकती है। क्योंकि श्राप का बंधन जब तक बना हुआ है, जब तक आप उसमें से निकल नहीं सकते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं और लौट आएं कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु ने के सम्मुख विश्राम के दिन आए। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया। प्रेरितों काम 8 उसकी 22 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अपने इस बुराई से मन फेर कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएं। संभव है, क्योंकि प्रभु के पास लौट आने का मतलब नहीं, क्योंकि प्रभु सब जानता है हमारे विचार। हम जो आए प्रभु के पास किस मनसा से वो भी जानता है। कभी आप सोच रहे हैं 4 दिन की तो बात है, 4 दिन हम वहाँ पे टिकते हैं, उसके बाद हम अपने पुराने रास्ते में आ जाएंगे, मगर जिस चीज़ के लिए आप आए वो होगा नहीं, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते, इसलिए आपने उस बुराई से मन फेर कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएं। क्योंकि मनुष्य की योजना है जो दिमाग चलाता है, जिसके कारण उसको धोखा मिलता है। क्योंकि प्रभु कहता, संभव है कि तेरे मन के विचार जो है क्षमा किए जाएं। लूका 13:3 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से
नाश हो जाओगे। हालेलुया। अगर हम मन ना फिराएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य की स्थिति को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य की हालत क्या है, मनुष्य कहाँ तक बना हुआ है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हालत क्या है। हम देखते हैं, अक्सर यही देखते हैं, वो कहता मैं नाक रगड़ता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ, अब की बार मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा। जब वो इस बात को कहता है, हम मनुष्य कौन है जो कि हम किसी को रोक सकते हैं। अगर कोई पश्चाताप करता है, प्रभु के सम्मुख आता है, परमेश्वर वो कहता है, वो विश्वासी योग्य धर्मी हमारे पापों को क्षमा करता है। मगर मनुष्य बार बार इस बात को दोहराता रहता है, अब की बार मुझे मौका मिले, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। मगर वो करता वही है जो प्रभु के विरुद्ध में होता है। हालेलुया। रोमियो की खत पढ़ते हैं, लिखा है 3 उसकी 23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा को क्या किया, रहित किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य प्रभु के सम्मुख जब आता है, अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथ में सौंपना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 56:5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि मनुष्य को कितना भी कुछ भी कर ले, वो फिर अपनी ही प्रवृत्ति में आ जाता है, अपने ही स्वभाव में आ जाता है। मगर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता, पहला राजा थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया, पहला राजा 8 उसका 46 में इस प्रकार से लिखा, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उनका कोप उसके कारण उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंधुआई करके अपने देश को चाहे वे दूर हो चाहे निकट ले जाएं। अगर कोई भी निष्पाप व्यक्ति नहीं है, कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य पापी मनुष्य है। क्योंकि इसीलिए वचन कहता है कि पश्चाताप करना, कि मनुष्य ये समझे कि हम हर एक व्यक्ति पापी हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम अपने पापों से तौबा करो। हालेलुया। क्योंकि कई मनुष्य जो है इसके विपरीत आता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यशायाह 53 उसकी 6 आयत में कहता है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और ये यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने ऊपर लाद दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता कि हम कोई भी नाश न हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में जय प्राप्त करे। हालेलुया। यही वो चाहता है। यशायाह नबी 64 उसकी 6 आयत में लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं और हमारा धर्म के काम सब के सब मेले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। क्योंकि प्रभु के सम्मुख चितड़े हो जाते हैं। आदम हव्वा ने जब पाप किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्ते जोड़ जोड़ के अंगरक्षक बनाए, मगर बहुत जल्दी वो एकदम ही सूख गए और एकदम ही उनके शरीर से उड़ने लगे हवा चलते के साथ ही। क्योंकि मनुष्य कितना भी अपने आप को छुपा ले, वो छुप नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे लिए एक मार्ग है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु ही हमारा लिए उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। वही सत्य है, वही जीवन है, वही सब कुछ है हमारे जीवन का। प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं है,
कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल प्रभु यीशु का नाम है। उसी के नाम से उद्धार है, उसी के नाम से सल्वेशन है। हालेलुया। यशाया 59 उसकी 16 आयत में लिखा है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया, कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वे संभाल गया। हालेलुया। देखिए, हमें धर्मी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम संभल सकते हैं, तभी हमारे जीवन में छुटकारा मिल सकता है। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। उसके अलावा कोई भी छुटकारा देने वाला नहीं है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन साफ लिखा है। यूहन्ना 3 और से हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु का वचन क्या है। 14-15 में क्या लिखा है? और लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी हम ऊंचे पे चढ़ाए। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही केवल हमारे लिए छुटकारा है, और केवल उस पर उद्धार, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें रिडीम करना चाहता है, और केवल वही रिडीम कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को हम ऊंचे पे उठाए। जो भी उस मनुष्य के पुत्र को देखेगा, जो भी उस मनुष्य को देखेगा, वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा का वृत्तांत दिया है, जिस तरह से इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और हम देखते परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप को उनके बीच में भेजा, और सांपों ने उन्हें काटा और बहुत लोग मर गए। जब उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के चरणों में आ गए और मूसा से कहा, तो हमारे लिए प्रार्थना कर, यहोवा से विनती कर कि हम पश्चाताप करते, हमने जो पाप किया है हम अपने पापों को मानते हैं। तब परमेश्वर ने उनको बताया कि एक पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पे लटकाए जाए, और जो भी सांप के काटे हुए जो भी व्यक्ति उसे देखता है वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। वो रिडीम मिलेगा, उसे छुटकारा मिलेगा। और हम देखते हैं मूसा ने एक पीतल का सांप का नमूना बनाकर उसे खंबे पे लटका दिया। हालेलुया। जो भी उसको देखता है उद्धार पाता है। हम देखते 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे आपके लिए मेरे लिए लटके गए। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए मारे गए। आज कोई भी उसकी ओर देखता है वो उद्धार पाता है, वो नजात पाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। जिस किसी ने उसका चेहरा देखा है वो कभी लज्जित नहीं हुए, उन सबको प्रभु ने उद्धार दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 6 और उसका 67 आयत को क्या लिखा है प्रभु के वचन में? हम पढ़े यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 67 और 68। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले गए, मगर पतरस से प्रभु ने बोला, तू भी जाता है, जाना चाहता तू भी चले जाए। मगर उसने बोला, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पापियों की संगति से हट जाएं। पापियों की संगति से हमें हटना है। हर एक विश्वासी भाई बहन अगर पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु के संगमुख चलना है, परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, उन लोगों के बीच में से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। वहीं से तो एक में लिखा, धन्य वे पुरुष हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठते हैं। क्योंकि प्रभु के लोग अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग पवित्र लोग हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य
21 की 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारी और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि उन लोग के बीच में से हमें निकलना है। यही कारण है आज हम संसार में रहते हुए हम जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मगर प्रभु कहते हैं ये सारी प्रवृत्ति के लोग नाश किए जाएंगे, गंधक से जलाए जाएंगे, आग के झील में डाल दिए जाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि हम प्रभु को जानने के बाद भी हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने नहीं रहे और हम पश्चाताप हमने नहीं किया और हम आग के झील में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी जो है उनको अनंता की आशीषें, खुशी उनको मिलेगी। हालेलुया। जो पश्चाताप करके प्रभु के मार्ग में चलते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा आनंद और खुशी होगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे बिलोरी की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर शाप ना होगा और परमेश्वर का मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके 10 दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और दीपक और सूर्य का उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग का एक धन्य आशा है। हालेलुया। वो प्रभु के साथ युगान युग रहेंगे। हालेलुया। अगर हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, क्योंकि पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। अपने पापों से हमें तौबा करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु के संग रहना है, प्रभु की व्यवस्था में बने रहना है और प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करना है। हालेलुया। अगर आप ऐसे करते हैं तो परमेश्वर में आप जय प्राप्त करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार देगा। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज खुदावन सप्ताह का पहला दिन जो तेरा पवित्र दिन है खुदावन, लोग प्यारे परमेश्वर खुदावन, ये महामारी के समय खुदावन हजारों लोग मर रहे हैं खुदावन, बिगर प्रभु के, बिगर परमेश्वर के, बिगर अनंत जीवन के खुदावन। प्यारे खुदावन, ये मौका, ये अवसर है खुदावन कि हम अपने पापों से तौबा करें, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें और प्रभु की व्यवस्था को हम पूरा कर सके खुदावन। हम किसी तरह से भी नाश ना हो खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तू हर जगह हमें यही कहता है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के सम्मुख आ जाएं। हालेलुया। ताकि खुदावन हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु तू नहीं चाहता है, तेरी प्रतिज्ञा के विषय में खुदावन तू देर नहीं करता, जितने देर लोग समझते हैं खुदावन, मगर प्रभु हर एक को मौका देना चाहता है, अवसर देना चाहता है कि अपने मन फिराएं और प्रभु के पास आ जाएं। हालेलुया। जितने लोग खुदा तेरे वचन सुना है, हर एक के दिल से तू बात कर, हर एक के मन से बात कर खुदावन। ऐसा ना हो आखिरी में वो भागे और प्रभु तेरे वचन के पीछे भागे, मगर प्रभु के पवित्र लोग इस संसार से उठा लिए जाएंगे। उससे पहले परमेश्वर के लोग अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जो बीमार पाए जाते हैं, जो दुख तकलीफ में है खुदावन, तेरे वचन को भेज, उन्हें छू और चंगाई दे और छुटकारा दे खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत